अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स जो कि न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं और इसका इंशाल्लाह आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लॉगरिथम के कुछ लॉज हैं इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं जी इन लॉज की तरफ। ये लॉगरिथम के कुछ लॉज हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला लॉ क्या है कि जब कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग जो है उसको किस में चेंज कर देता है, प्लस में चेंज कर देता है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लॉ। यानी कि लॉग एक्स मल्टीप्लाई वाई है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एडिशन में चेंज होगी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाती है, एडिशन में चेंज हो जाती है। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। अच्छा, अगर लॉग अप्लाई हो रहा हो ऐसे नंबर पे यानी कि क्वोशिएंट पे, तो दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग इसको क्या कर देगा, माइनस में चेंज कर देगा, सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देगा। तो डिवीजन किस में चेंज हो जाती है, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाती है। अच्छा, उसके बाद लॉग का थर्ड लॉ है, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर हो तो वो पावर लॉग क्या करता है जी, पहले शिफ्ट कर दे। यानी कि ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाती है। तो ये हमारे पास तीसरा लॉ हो गया। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट लॉ है चेंजिंग बेस। तो अगर आपके पास log x विद बेस b है तो इसे यूं लिख सकते हैं log x, और नीचे क्या आ जाएगा डिवीजन में, log b। यानी कि ये log x वाला ऊपर आ जाएगा और जो इसकी बेस थी वो log नंबर बन के नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों की यानी कि इसकी भी बेस चेंज हो गई, इसकी भी बेस, तो इन दोनों की जगह पे हम न्यू बेस इंट्रोड्यूस करा देते हैं। से वो a लिख दें, से कोई नया नंबर c लिख दें, तो इसको कहते हैं जी चेंजिंग बेस फार्मूला या चेंजिंग बेस लॉ। अच्छा, उसके बाद क्या है, लॉग ऐसे नंबर का हो जिसकी बेस भी वही हो, यानी कि नंबर और बेस दोनों सेम हो तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। मतलब कि अगर हमारे पास क्या है जी, log 2 है विद बेस 2 है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये थे हमारे पास लॉज, और इसमें याद रखें कि ये जो लॉज हैं ये कब काम करते हैं, जब इनकी बेसेस सेम हो। यानी कि दो बेसिस हैं, यहाँ बेस है तो बेस चेंज नहीं होती। तो हम इस फॉर्म से इधर भी जा सकते हैं और इस फॉर्म को यूं भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यही यूज करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। मतलब कि हमने इनके आंसर, फाइनाइट आंसर फाइंड आउट करने हैं, एवेलुएट करना है। तो इनमें हम लोग लॉज यूज करेंगे जो कि लॉगरिथम के हमने अभी पढ़े हैं। तो देखें जी, ये क्या लिखा हुआ है, log 18 माइनस log 9। अब देखें, इसको हम एवेलुएट तब ही कर सकते हैं जब हम इसको सिंगल लॉग में लिखें। तो सिंगल लॉग में कैसे लिखा जाएगा, ये आपके पास क्या है जी, सब्ट्रैक्शन है। तो अभी हमने पढ़ा क्वोशिएंट लॉग के सब्ट्रैक्शन जो है वो डिवीजन में चेंज हो जाती है। तो इसे हम लिखेंगे जी, ये आ जाएगा हमारे पास log 18 डिवाइडेड बाई 9। यानी कि log 18 माइनस 9 था तो log 18 डिवाइडेड बाई 9, दोनों की बेस 2 है तो ये बेस एज इट इज रहेगी जी। तो उसके बाद देखें, 18 को 9 से डिवाइड कर दें, 18 को 9 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 18 9 1 दा 9 2 दा 18, तो क्या आ गया जी, हमारे पास 2 आ गया। तो log 2 विद बेस क्या होगी जी, 2 होगी। दोनों की log 2 यानी कि नंबर और बेस सेम हो गई तो इसका आंसर क्या आ जाता है जी, 1 आ जाता है। अभी हमने ये वाला लॉ पढ़ा है, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, बहुत ही आसान है, बस आपको इनके लॉज आने चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2 है जी। तो इसमें लिखता है कि log 64, इसकी बेस भी 2 है, उसके बाद प्लस log 2 विद बेस 2 आ गया, ठीक हो गया जी। तो इसको चेंज करते हैं हम लोग। अब देखें, यहां पर भी दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आप इसका डायरेक्ट 1 पुट कर लें, इसके फैक्टर बना लें। दूसरा ये है कि यहाँ प्लस हो रहा है तो हम क्या करते हैं जी, पहला लॉ जो भी हमने पढ़ा है प्रोडक्ट लॉ, वो यूज कर लेते हैं। ये 2 इधर आ जाएगा तो मैं यही यूज करता हूँ, सिंगल लॉ बनाता हूँ। पहले लॉग, ये दो लॉग हैं तो लॉग सिंगल आ जाएगा। ये क्या बना जी, 64 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और बेस 2। यानी कि ये 64 आ गया और ये प्लस किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लीकेशन, और ये 2 आ गया जी। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है जी,
ये आ जाए log 128 विद बेस 2। जी अब देखें बेस 2 है तो इसके फैक्टर बनाए बेस 2 के हिसाब से, तो हम अगर फैक्टर बनाए 128 के बेस 2 रख के तो क्या बनेंगे, 2 पे ये 64 आ जाएगा, अगेन 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 32, इसको अगेन 2 पे डिवाइड करें 16, 2 पे डिवाइड करें 8, 2 पे डिवाइड करें 4, जी 2 पे 2 टू द 4 और फिर क्या आ जाएगा 2 1 था। तो अब देखिए कितनी दफा आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम, यानी कि 2 कितनी दफा आ गया 7 टाइम। तो यहां लिखेंगे log 2 की पावर 7 और बेस 2। अच्छा अभी हमने पढ़ा पावर रूल, तो ये जो पावर है log से पहले आ जाएगी, तो क्या लिखूं मैं, log से पहले इसको लिखता हूं, ये आ जाएगा आपके पास 7 log 2 विद बेस 2। अभी देखें log 2 और बेस 2 दोनों सेम हो गया तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 1 आ गया, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था इसका पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में लिखा है जी 1/3 log 8 विद बेस 3। उसके बाद है जी माइनस log 18 विद बेस 3 आ गया। जी इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो इनके क्या बना लेते हैं जी, फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 log 8 के फैक्टर बनाया तो 2 की पावर 3 आ जाएगा और विद बेस 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये आ गया जी log 18 के फैक्टर बनाए। 18 के फैक्टर क्या बनते हैं जी, 18 के अगर हम लोग फैक्टर बनाए तो 2 पे डिवाइड होगा 9 आ जाएगा, आगे 3 पे 3 3 दा 9 और 3 1 दा, तो क्या बना, एक दफा आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 3 कितने आ जाएंगे 3 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये 1/3 एज इट इज log, अच्छा देखिए ये पावर बनी हुई है ना, इसको पहले शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई 3 log 2 विद बेस 3। उसके बाद माइनस ये क्या आ जाएगा हमारे पास log, इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन तो किस में चेंज हो जाएगी log 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस log 3 और पावर 2, यहां भी बेस 3 है यहां भी बेस 3 आ जाएगी। फिर देखें क्या किया हमने, यहां पर ये पावर पहले शिफ्ट कर दी, यहां पर मल्टीप्लीकेशन थी तो क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगी। अब इस 3 से 3 तो काट दिया तो क्या बचा जी हमारे पास log 2 विद बेस 3 माइनस, इसको अंदर शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा log 2 विद बेस 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस है ये प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगी माइनस। अच्छा तो ये आ जाएगा हमारे पास log 3 की पावर 2 यानी कि और 3 आ जाएगा। अब देखें ये दोनों सेम है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा जी हमारे पास बचा माइनस log 3 की पावर 2 बेस 3। अब इस पावर को पहले ले आए, माइनस 2 आ जाएगा log 3 विद बेस 3। देखें दोनों सेम हो गए तो ये -2 आ गया और इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। log 3 विद बेस 3 तो क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 3, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, लिखा हुआ है जी 2 log 2 प्लस log 25। थोड़े से यहां पर हम लोगों ने टेक्निक्स भी यूज करनी है सिचुएशन के हिसाब से। अब देखें यहाँ बेस इसकी नहीं दी हुई इन दोनों की बेसिस क्या होगी 10 होगी। अब बेस इसकी 10 है तो हमने कोशिश करनी है कि इसके फैक्टर 10 में बनाए। अब 10 में तो इसके फैक्टर नहीं बनते तो हम इसको वापस ले जाते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन को वापस ले जाके हम एक ग्रैंड नंबर बनाना चाहते हैं, तो इसको वापस ले जाए यहाँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा log 2 की पावर 2 प्लस ये आ गया जी हमारे पास log 25। जी 2 की पावर 2 क्या होता है, यहाँ लिखेंगे log 4 बनेगा और क्या आ जाएगा हमारे पास log 25। सिंप्लीफाई करें प्लस हो रहा है तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, log 4 मल्टीप्लाई बाई 25। जी तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास log 100। जी तो log 100, अब इसकी बेस नहीं है तो क्या होगी 10 बेस होगी, तो 10 में फैक्टर बनाया तो मैं इसे लिख सकता हूं log 10 की पावर 2। अब पावर 2 है तो ये पहले ले आए तो क्या आ जाएगा, इसको पहले ले आए तो ये आ जाएगा आपके पास 2 log 10। अब यहाँ पावर इसकी बेस इसकी 10 है जो कि दिखाई नहीं दे रही, तो बेस भी 10
नंबर भी 10, तो दोनों क्या हो गए 1 हो गए, तो 2 इंटू 1, तो फाइनली आंसर क्या आ गया जी 2 आ गया। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 करना है, उसके लिए मुझे बोर्ड को रेज करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं जी इसको रेज कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 5 है जो कि लिखा हुआ है 1/3 log 64 विद बेस 4, और उसके बाद क्या है जी प्लस 2 टाइम log 25 विद बेस 5 आ गया। ठीक है, अच्छा यहां पर देखें जी, यहां तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन रहा है। देखें बेस में 4 है, तो 64 के भी फैक्टर ऐसे बन जाएंगे कि जिसकी बेस हम क्या रखें 4 रखें, तो ये आ जाएगा 1/3 जो log, इसको लिखे हम 4 की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा बेस इसकी 4 आ जाएगा, ये 2 आ गया। log इसको लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 2 विद बेस 5, यानी कि ये वाला नंबर और बेस सेम होनी चाहिए, तो फिर ही 1 बनेगा ना, सिंप्लीफिकेशन तो तभी होगी। तो इसलिए मैंने इसके फैक्टर क्या बनाया है 4 की पावर 3 बनाया, या 4 ही रखा। अगर ये ना हो सकता तो फिर मैं कुछ और तरह से इसे सॉल्व करता। ये आएगा 1/3, इसको पहले लें मल्टीप्लाई 3 log 4 विद बेस 4, इसको पहले लें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 log 5 विद बेस 5, ये 3 से कट गया, तो क्या आ गया जी हमारे पास log 4 विद बेस 4, 2 टू द क्या आ गया 4 log 5 विद बेस 5 जी, ये आ गया जी 1 प्लस 4 इंटू क्या आ गया 1, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, और ये होगा जी इसका आंसर। ये था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6 जो कि इसका लास्ट पार्ट है जी। लिखा हुआ है जी log 12 बेस 3, उसके बाद प्लस log 0.25, और इसकी बेस क्या है 3 है। अब देखें हम डायरेक्ट, ये बेस 3 है तो इसके फैक्टर नहीं बनते, जिसकी बेस मैं 3 रखूं ताकि ये सेम हो जाए, तो हम क्या करते हैं इस पे सिंगल लॉग यूज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास log 12 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 0.25 जी, और बेस इसकी 3 है, इसको 12 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा log 3 विद बेस 3, यानी कि 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, दोनों की नंबर और बेस सेम हो गए, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा जी के, जो कि हमारे पास ये इसका सोल्यूशन है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल। क्वेश्चन नंबर 2 है write the following as a single logarithm, as a single logarithm, यानी कि सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर भी लॉज ऑफ लॉगरिथम ही यूज होंगे, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है, लिखा हुआ है जी 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। हाँ जी, तो बच्चों देखें जब भी हमने सिंगल लॉग में लिखना है इसे, तो साथ में हम इसकी सिंप्लीफिकेशन भी करते जाएंगे जितनी पॉसिबल होगी। अच्छा सिंगल लॉग में लिखने के लिए इस लॉग का जो कोफिशिएंट है यहां पर 1 होना चाहिए, इधर भी 1 होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर भी 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको भी इधर वापस ले जाएंगे और इसको भी इधर वापस ले जाएंगे, 1 बनाएंगे तभी ये सिंगल लॉग बन सकेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास log 25, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी 1/2 प्लस क्या आ गया जी log 3, और इसकी पावर 2 आ जाएगी जी। यहां और भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 5 के पावर 2 बना के क्या आ जाएगा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा log 3 की पावर 2 क्या होता है जी 9, ये आ जाएगा log, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 बचा प्लस क्या आ जाएगा log 9। अब देखें दोनों को कोएफिशिएंट क्लियर है, अब हम इसे सिंगल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि प्लस किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन है, 5 मल्टीप्लाई बाई 9, तो क्या आया जी ये आ जाएगा 5 9 दा 45, और ये सिंगल लॉग है, यही इसका आंसर होगा जी। तो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर है इसका सेकंड।
ये लिखा हुआ है जी log 9 माइनस log 1/3। तो इसमें क्या करेंगे, सिंगल लॉग देखें कोफिशिएंट बना हुआ है आपके पास 1, तो हम क्या कर लेते हैं सिंगल लॉग लिखते हैं जी। ये आ जाएगा log 9 माइनस है तो डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड क्या आ गया 1/3 जी। तो अब आपको पता है कि कोई नंबर अगर डिवाइड कर रहा है और वो फ्रैक्शन में है तो वो क्या हो जाएगा जी, जब उसको हम क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 3 यानी कि पहले था 1/3 जी, तो ये बन जाएगा अब हमारे पास 3/1। अब देखें क्या होगा, ये कैंसिल नहीं होता, इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे तो ये आ जाएगा log 9 3 दा 27, 27 और 1 27 ही होता है, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये तो था इसका पार्ट नंबर सेकंड। अच्छा, उसके बाद इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट करने के लिए मुझे बोर्ड रेज करना पड़ेगा, तो बोर्ड को रेज करते हैं। नंबर 3 है इसका, ये आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3, जो कि लिखा हुआ है log b स्क्वायर विद बेस 5 डॉट मल्टीप्लीकेशन। आ गया जी हमारे पास log 5 की पावर 3 विद बेस a आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी हमारे पास, अगर मैं इसको प्रॉपर्टी यूज करूं पावर लॉग की, क्या हो जाती है पहले आ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम लॉग क्या आ जाएगा b विद बेस 5, ये 3 पहले लिखें, 3 टाइम log 5 विद बेस a। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा आपके पास log b विद बेस 5 मल्टीप्लाई log 5 विद बेस a आ जाएगा। तो 2 3 का क्या हो जाता है 6 हो जाता है। अब यहां पर ये log है, अब देखें ये दोनों एक बेस और इसका नंबर दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा log b और विद बेस a आ जाएगा, तो 6 log b विद बेस a, तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा, जो कि सिंगल लॉग में। फिर देख लें जब दो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक की बेस और दूसरे का नंबर सेम हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, log b विद बेस a इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये था थर्ड पार्ट। उसके बाद है जी फोर्थ पार्ट है, ये है 2 log x विद बेस 3 प्लस log y और विद बेस 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखें यहां पर भी सिंगल लॉग लिखने के लिए कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए, 2 वापस ले जाएं, तो ये आ जाएगा हमारे पास log x, ये 2 इधर आएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर विद बेस 3 प्लस log y विद बेस 3, दोनों की बेसिस सेम है तो log सिंगल कर लें, दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर डॉट वाई और नीचे क्या आ जाएगा बेस 3 आ जाएगा, और ये है इसका आंसर यानी कि मल्टीप्लीकेशन। सम है तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ये था इसका पार्ट नंबर 4। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है जी, फिफ्थ पार्ट में वो कहता है 4 log x विद बेस 5 माइनस log y विद बेस 5 और उसके बाद प्लस log z विद बेस 5 है जी। इसको सिंगल लॉग में लिखना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, इस 4 को इधर वापस ले जाएं, इसको इसके ऊपर, तो क्या आया जी हमारे पास log x की पावर 4 विद बेस 5 माइनस log y विद बेस 5 प्लस log z विद बेस 5 जी। काफी पार्ट कर चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी होगी। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस है तो डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा log x की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी y, और विद बेस क्या आ गया 5 माइनस नहीं प्लस log z विद बेस 5। अब इन दोनों में से log को सिंगल करें तो ये आ जाएगा log, ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 z डिवाइडेड बाई y, तो एज इट इज था, और विद बेस 5 आ जाएगा। अच्छा, आप इसको एक ही स्टेप में कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं कि x की पावर 4 है, ये माइनस हो रहा है तो नीचे डिवीजन में लिख दें, और जो प्लस हो रहा है ऊपर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख दें। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। उसके बाद लास्ट पार्ट है जो कि है इसका सिक्स्थ पार्ट, वो भी इसी तरह से 2 टाइम
ln, इसको कहते हैं जी नेचुरल लॉग। इसके रूल भी सेम ही होते हैं, प्लस 3ln b माइनस 4ln c। सबसे पहले कोफिशिएंट को 1 बनाएं, इसको वापस ले जाएं, क्या आएगा ln ऑफ a और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस ln ऑफ b, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा जी। उसके बाद माइनस ln ऑफ c की पावर 4 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन b क्यूब माइनस ln ऑफ c की पावर 4। अब यहां से ये लोग और ये लोग बाहर ले आए तो लॉग ये तो एज इट इज आ जाएगा a स्क्वायर b क्यूब, ये माइनस है तो इसके बाद जो नंबर है वो क्या हो जाएगा c की 4 नीचे आ जाएगा और ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, तो जो कि खत्म हुआ। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।